गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो नहा धोकर मैंने चाय चढ़ा दिया एंड चाय चढ़ाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ पूजा रूम में ताकि मैं पूजा कर सकूँ। बच्चों को भेज दिया है स्कूल क्योंकि कल की तो छुट्टियां करवा चौथ की और आज वो पहुंच गए हैं स्कूल और उनको एग्जाम शीट भी दिखाई जानी तो थी। उनको नाश्ता पानी करा के स्कूल भेज दिया एंड स्कूल भेजने के बाद फटाफट से मैंने कर लिया पूजा। पूजा करने के बाद मैं पतिदेव के साथ करूँगी नाश्ता क्योंकि आज उन्हें भी ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। मुझे भी बहुत सारा काम घर पे है क्योंकि पैरों की तो मेहंदी कल मेरी हो गई थी, आज मैं लगाऊंगी मेहंदी एंड मेहंदी लगाने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने फटाफट कर लिया पूजा। पूजा करने के बाद ये लीजिए आप भी आरती ले लीजिए और दिन की अपनी शुरुआत कीजिए। तो चाय बनकर हो गया रेडी और आज मैंने बनाई है कढ़ी। बच्चों को लंच में भी कढ़ी दी है। दोपहर में जब वो आएंगे तो राइस बॉईल कर लूँगी क्योंकि इतना सारा काम है तो राइस बनाऊंगी तो ईजी पड़ेगा। उसके बाद मैं पहुंची बेडरूम में, फटाफट से बेडरूम की क्लीनिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि बेडशीट पर मेहंदी मेहंदी हो रखी थी। रात मैंने मेहंदी लगाई थी पैरों पर, उसको ऐसे ही धोया नहीं था, ऐसे ही सो गई थी क्योंकि मेरी मेहंदी वैसे ही बहुत कम रचती है, कलर बहुत कम आता है। तो मैंने इसको वॉश नहीं किया था। कहते हैं जितनी देर वो रहेगी उतना कलर छोड़ेगी। तो फटाफट बेड अरेंज करने के बाद मैं पहुंची हॉल में और हॉल का बेड भी मैंने सेट करना शुरू कर दिया। सुबह बच्चों को भेजने के बाद पतिदेव के कपड़ों पर प्रेस करी थी जो उन्हें कल ऑफिस पहनने हैं। आज के तो वो पहन के निकल गए हैं बट कल के लिए मैंने एक जोड़ी रख ली है क्योंकि कल बहुत रश रहने वाला है। आरती वगैरह सब पूजा पाठ करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है एंड ये सारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आज ही रेडी कर दिया है मैंने उनका एक एक्स्ट्रा कपड़े एंड सारा कुछ अरेंज करने के बाद बेड को अच्छे से लगाने के बाद मैं पहुंचती हूँ किचन में एंड किचन में मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। आप लोगों की रोज़ शिकायत रहती थी कि आप लोग किचन से ही काम शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जब तक मैं किचन की क्लीनिंग नहीं कर लूँ मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। मेरे दिन की शुरुआत किचन से ही होती है और एंड भी किचन पे ही होता है क्योंकि एक गृहिणी के सबसे बेस्ट जो जगह होती है घर में वो होता है उसका किचन। तो किचन क्लीन हो, पॉजिटिविटी हो, यही मैं चाहती हूँ। तो फटाफट से अपने बर्तन धोने के बाद मैंने उठाई झाड़ू एंड बेडरूम से झाड़ू निकालना शुरू कर दिया। वैसे तो मेरे घर में सुबह मॉर्निंग में ही झाड़ू लग जाती है, नहा धोकर झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। बट क्या होता है ना, जैसे काम करते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा फैल जाता है, आप सब समझते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बाल वहाना ये सब, तो बाल इतने गिरते हैं। तो फाइनली जब मैं पोछा लगाती हूँ तो उससे पहले एक बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ और जब तक झाड़ू लगाऊंगी जो मैंने बर्तन धोए थे वो भी मेरे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो मैं उनको रैक में लगा पाऊंगी। उसके बाद मैं पहुंची हूँ किचन में और बर्तनों को रैक में लगाना शुरू कर दिया क्योंकि बर्तन अगर गीले होते हैं तो वो टपकते रहते हैं और वो पानी लकड़ी का जो वर्क हुआ रहता है सरमाई का वो सब खराब कर देते हैं। तो मैं थोड़ी देर उनको ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने स्लैब वगैरह सबकी कर ली है क्लीनिंग अच्छे से एंड मैंने उठाया दूसरा डस्टिंग क्लॉथ और मैं पहुंच गई हॉल में डस्टिंग करने के लिए। तो वन बाय वन मैंने सारी चीज़ों की डस्टिंग की क्योंकि डस्टिंग नहीं करूँगी तो अच्छा नहीं लगता। रोज़ डस्टिंग होती है मेरे घर में और फिर भी मुझे दिवाली की स्पेशल सफाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि डीपली सफाई तो वो ही होती है। रोज़ तो सिर्फ सूखा कपड़ा हम लोग लगाते हैं और बच्चों के इतने टोए रहते हैं, इधर उधर बच्चे हाथ मारते हैं तो बहुत डस्ट रहती है। क्लीनिंग करने के बाद मैं पहुँचती हूँ बाथरूम में। जो मैंने कपड़े डीप करके रखे थे सुबह सर्फ के पानी में उनको वॉश करूँगी क्योंकि कल है करवा चौथ, मैं मशीन नहीं लगाऊंगी और आज मैंने कपड़े नहीं धोए तो कल बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाने वाले हैं। वैसे ही 2 से 3 बाल्टी कपड़े पहले से ही हो रखे हैं और कल मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी तो पर मशीन नहीं लगाऊंगी, मशीन लगाऊंगी परसों क्योंकि करवा चौथ के दिन वैसे ही बहुत सारा त्योहार में काम हो जाता है। खाना बनाना, कई तरह की सब्जी बनना, ये सारी चीज़ें होना जो कि आप कल के ब्लॉग में देखेंगे कि मैंने क्या क्या स्पेशल बनाया और किस तरीके से करवा चौथ सेलिब्रेट की। तो उस इसलिए मैंने आज हाथ से ही कपड़े धोने शुरू कर दिए। तो फटाफट से कपड़े धो लूँगी और कपड़े धोते धोते यही सब दिमाग में चल रहा है कि ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं। 12 साढ़े 12 बजे बेटा आ जाता है स्कूल से तो उसको स्कूल भी लेने जाना है। स्कूल से लेके आऊँगी, उसको लंच वगैरह कराऊँगी, उसके बाद उसको सुलाऊँगी, तब तक बेटी भी आ जाएगी। तब कहीं जाके मैं मेहंदी लगा पाऊँगी। तो कपड़े धो के लगाया पोछा, नहाने चली गई। नहा धोकर नहा धोकर आई और अपना किया स्किन केयर क्योंकि स्किन केयर भी करना ज़रूरी है। आजकल मैंने फेशियल भी किया था तो कई बार मुझे ना फेशियल मैं करती नहीं हूँ, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड आज मैंने जो केमिकल वाला फेशियल यूज़ किया था तो मुझे लग रहा है कहीं पिंपल ना आ जाए तो फटाफट से स्किन केयर भी ज़रूर करूँगी। तो फटाफट से सनस्क्रीन सीरम लगाया, उसके बाद मॉइस्चर लगाया, देन सनस्क्रीन लगा के अपने बेस को मैंने कर लिया कंप्लीट क्योंकि बच्चों को लेने जाना है धूप में और वैसे भी भाग दौड़ आजकल कुछ ज़्यादा हो रही है
तो फेस की इतनी ज़्यादा केयर नहीं हो पा रही है। बिंदी और सिंदूर के साथ किया मेकअप कंप्लीट और जा रही हूँ बच्चों को लेने, बच्चों को लेके आऊँगी, मेहंदी लगाऊँगी। तो यहाँ बज चुके हैं ऑलमोस्ट 4 और बच्चों को मैंने सुला दिया है एंड बेटी देख रही है टीवी और मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी। तो मेहंदी की शुरुआत कर दिया मैंने ऑलमोस्ट एल्बो के साइज़ लेके वहाँ से, और मैं पहले बैक की मेहंदी लगाऊंगी जो बैक हेड होता है। एंड भाई साहब थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है मेहंदी लगाने में, क्योंकि सामने से लगते तो दिखाई भी देती है। अब मैं खुद ही लगा रही हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या बना रही हूँ, बस आइडिया से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना भी बहुत पसंद है और खुद से लगाना भी बहुत पसंद है। लेकिन ना मेहंदी लगाना ना बहुत टिपिकल काम है, बाय गॉड मेहंदी लगवाना उससे भी ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि घंटों बैठना पड़ता है, कमर की ना बैंड बच जाती है मेहंदी लगाते लगाते। तो यहाँ मैंने धीरे धीरे मेहंदी लगाना शुरू कर दिया है कि धीरे धीरे करती रहूँगी। कल मैंने लगाई थी पैर की मेहंदी और आज मैं लगाऊंगी अपने हाथ की मेहंदी। आप देख सकते हैं आधा हाथ मैंने कर लिया है कंप्लीट और अब मेरा हाथ ऑलमोस्ट दर्द कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैं बना रही हूँ इस लाइन को पूरी करने के बाद दूसरे हाथ पर उल्टी तरफ से लगाना शुरू कर दूँ, ताकि इस हाथ को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि मैं सिर्फ एक हाथ को दोनों तरफ से लगा पाऊंगी और एक हाथ को उल्टी तरफ से ही आज लगा पाऊंगी, क्योंकि जब मेहंदी ड्राई होगी वो उतरेगी तब दूसरे हाथ से दूसरे हाथ पर लगा पाऊंगी, या उतारे बिना भी अगर लगाऊं तो ड्राई तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लगाना है तो पहले लेफ्ट हैंड को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा हाथ दर्द कर रहा है एंड मैंने अपना डिसीजन सही समझ के उस पे वर्क करना शुरू कर दिया। मैंने दूसरे हाथ से लगानी शुरू कर दी है, ताकि तब तक मेरे इस हाथ को रेस्ट मिल जाए। राइट हैंड की मेहंदी भी थोड़ी थोड़ी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि बच्चा उठ गया एक बार तो मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे खिंच रही थी आडी टेढ़ी लाइनें, क्योंकि दूसरे हाथ की मेहंदी थी गीली और उसको नीचे टेक नहीं सकती थी, और हवा में उल्टे हाथ से मेहंदी लगाना बहुत इम्पॉसिबल है, बैलेंस बन नहीं रहा था। बट जैसे तैसे लाइनें बनाना शुरू कर दिया एंड जैसे भी इंडिया पाकिस्तान के जो भी नक्शे बन रहे थे वो बनाए जा रही थी। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ लग रही है, इतनी नीट नहीं है जितनी राइट हैंड से लगती है, बट क्या करें, कहते हैं ना वो 100 वाली 1100 में भैया मैं तो नहीं लगा सकती। जो मेहंदी नॉर्मली 100 रुपये में लगती थी आज वो 1100 रुपये में लग रही है, और साथ ही इतनी गंदी लगा रहे हैं कि उसका कोई वो भी नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलमोस्ट अपने हाथ कर लिए कंप्लीट। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने हैंड बैक साइड से और एक हाथ फ्रंट साइड से, अभी आधा हो चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए किस किस ने मेहंदी खुद लगाई है एंड किस किस को मेरी मेहंदी पसंद आई है। अगर मेरी आपको मेहंदी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोटिवेशन। एंड कल के ब्लॉग में मिलते हैं। हैप्पी करवा चौथ।